देखिए मैंने जैसे आपको बताया था कि भाई कितने टाइप के क्लासिफिकेशन है आपके रोड के, ठीक है, किसके बेसिस पे, जो कि आपका फंक्शन के बेसिस पे या फिर लोकेशन के बेसिस पे, ठीक है। अब यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है छूट गया था, वो क्या है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ये जितने भी पॉइंट मैं लिखा हूं, 3 पॉइंट से, तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी 4 पॉइंट्स है, ये चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल वो पॉइंट है जहां पर जो 4 मेट्रो सिटीज हैं, उन सब चारों मेट्रो सिटीज को आपस में जोड़ दिया गया। क्या? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, ठीक है। इसके बाद नॉर्थ साउथ ईस्ट कॉरिडोर, इससे मैं बात करूं तो ये सबसे बड़ा दूसरा प्रोजेक्ट है। इसमें क्या किया इन्होंने, नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट, ये दोनों को जोड़ दिया गया। जहां पर नॉर्थ से साउथ की मैं बात करूं तो कश्मीर से कन्याकुमारी, ऐसे एक गाना भी है, ठीक है, कश्मीर से कन्याकुमारी, जो कि श्रीनगर तमिलनाडु की बात करें, सिलचर से मतलब आसाम से लेकर के पोरबंदर, जो कि कहां पर आपका गुजरात पे है, ठीक है, इन दोनों को जोड़ दिया गया। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर। जहां पर सबसे लार्जेस्ट नेशनल हाईवे, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लार्जेस्ट नेशनल हाईवे क्या है, तो वह है आपका NH7, जो कि कहां पर है, वाराणसी टू कन्याकुमारी है। वो कहां पर है, वाराणसी टू कन्याकुमारी। इन सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये तो है इंपॉर्टेंट, मगर इन सबसे इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, जो कंस्ट्रक्शन है रोड का जो अपन बनाते हैं, वो कौन से सिस्टम को फॉलो करता है, वो है आपका बॉट सिस्टम। क्या है वो, बॉट सिस्टम, BOT, बॉट सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर सिस्टम, ठीक है। अब देखो इस सिस्टम की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो हमने क्या देख लिया कि भाई ये सिस्टम तो हमने देख लिया। साथ ही साथ अगर मैं ये बोलूं कि भाई नेशनल हाईवे में क्या इंपॉर्टेंट है, तो नेशनल हाईवे में अब हमको ये पता चल गया कि भाई नेशनल हाईवे पे टोटल कितने टाइप के नेशनल हाईवे हैं। तो ये तो 100 के ऊपर भी होंगे, क्योंकि हमको तो जहां पर, सॉरी 100 के ऊपर क्या, आराम से 200 के आसपास होंगे, ठीक है। मगर यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमको क्या पढ़ना है कि भाई गोल्डन क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं। तो जो 4 मेट्रो सिटीज थे उसको जोड़ दिया, तो उसको क्या बोल रहे हैं हम, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर की बात करें, सॉरी नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात करें, तो वो कहां पर से है, कन्याकुमारी से लेके कहां तक है वो, सॉरी कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक है। और वहीं पर ईस्ट और वेस्ट की बात करें तो ये कहां पर आ रहा है आपका, आसाम, सिलचर से लेकर के कहां पर आ रहा है, गुजरात, गुजरात में कहां पर आया आपका, पोरबंदर तक के फॉलो कर रहा है, ठीक है। मगर अगर मैं यहां पर बात करूं कि रोड नेटवर्क क्या होता है, रोड नेटवर्क से पहले हम देखते हैं कि मैक्सिमम यूटिलिटी की बात करें, ठीक है। तो यहां पर एक और टॉपिक होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम यूटिलिटी, ठीक है। ये मैक्सिमम यूटिलिटी ऑफ रोड, ये कैसे निकालेंगे और ये क्या चीज है। तो देखो मैक्सिमम यूटिलिटी की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम यूटिलिटी जो है ना, इससे हम क्या निकालते हैं, ऑप्टिमम लेंथ निकालते हैं, ठीक है, ऑप्टिमम लेंथ निकालते हैं। देखो ये एक टॉपिक है जो कि गेट के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गेट में इससे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, मगर बाकी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जब हमारा क्वेश्चन सीरीज चलेगा तो मैं इस क्वेश्चन का डेफिनेटली एक क्वेश्चन लेके आऊंगा इस टॉपिक से रिलेटेड, जो कि आपको समझ में। तो मैक्सिमम यूटिलिटी ऑफ रोड लेंथ की बात करें तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ट्रैफिक एरिया पे, मतलब टोटल कितना एरिया आएगा, ट्रैफिक कितना आएगा। तो जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो फैक्टर्स हैं वो किस पे इफेक्ट करता है, वो इफेक्ट करता है पॉपुलेशन पे। जितना पॉपुलेशन होगा उतना ही ना एरिया रोड यूज कर पाएंगे लोग। दूसरा कि अगर मैं बात करूं, क्योंकि भाई हमको अगर देखें कि प्रायोरिटी किसको देना चाहिए, तो जहां पॉपुलेशन ज्यादा होगा वहां पर ज्यादा प्रायोरिटी देंगे और वहां पर रोड बनाने की कोशिश करेंगे। जितना अच्छा पॉपुलेशन होगा उतना अच्छा रोड वहां पर बनेगा, ठीक है। दूसरा क्या होता है, एग्रीकल्चर, ठीक है, दूसरा क्या, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, एंड ले लेते हैं, और एंड इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये तो दो फैक्टर हैं। मैक्सिमम रोड यूटिलिटी की बात करें तो रोड यूटिलिटी बोल सकते हो, तो ये इस पे काम करता है, ठीक है, जो कि गेट में इसका न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। और हम इसके MCQ क्वेश्चंस जो आए हैं एग्जाम पे, गेट पे, मैं उसको भी बताऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, कंस्ट्रक्शन के लिए कौन सा सिस्टम यूज करते हैं, बॉट सिस्टम, बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर सिस्टम, जो कि पहले बनाएंगे फिर उसको मेंटेन करेंगे, बनाएंगे फिर उसको ऑपरेट करेंगे कि भाई चल रहा है कि नहीं ढंग से, फिर उसके बाद गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। और आज का अपन का लास्ट टॉपिक है, वो कौन सा टॉपिक है, जिसको हम बोलते हैं रोड पैटर्न, ठीक है। वो कौन सा टॉपिक है, रोड पैटर्न,
जो अगर मैं रोड पैटर्न की बात करूं, ठीक है, जो अगर मैं रोड पैटर्न की बात करूं तो रोड पैटर्न क्या होगा। देखो रोड पैटर्न पे सबसे पहला आता है आपका रेक्टेंगुलर और ब्लॉक ग्रिड पैटर्न। ठीक है, ये जैसे जैसे नाम है ना वैसे वैसे इसके शेप हैं। ठीक है, मैं आपको इसका शेप बना के दिखाऊंगा कैसे बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल रेक्टेंगुलर ब्लॉक पैटर्न के जो मैं बना रहा हूं आप उसको ही रोड मान लीजिएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं क्या बना रहा हूं, एक ग्रिड बनाना है। तो ग्रिड बनाने के लिए मैं क्या बनाया, एक ऐसा बनाया। यहां पर मैं क्या बना रहा हूं, इसको डिवाइड कर दे रहा हूं। डिवाइड करने के बाद क्या देख पा रहा हूं, देखो इस जगह पे ये जो भी मैंने बनाया है, ठीक है, ये जो भी मैंने बनाया है वहां पर क्या हुआ, ये देखो, ये आपको इस पे अगर आपको देखने मिले तो ये किस तरीके का, एक तरीके का ग्रिड है। आप चाहो तो इसको भी ऐसे डिवाइड कर सकते हो। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो इस टाइप का पैटर्न क्या है, यहां पर सेंट्रल बिल्टअप एरिया मतलब मेन जो है फोकस, जहां बिजनेस होता है या फिर कुछ बोल सकते हो, तो जो बिजनेस एरिया होगा यहां पर क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल यहां पर बिजनेस एरिया है। तो इस कंडीशन पे अगर मैं देखो यहां मैं बिजनेस एरिया बना देता हूं तो इस कंडीशन में क्या है, मेन रोड तो ये आ गया, मेन रोड के चारों तरफ एक्सेसिबल हर जगह होना चाहिए। तो यहां पर भी एक प्लॉट होगा, यहां भी एक प्लॉट होगा, यहां भी एक प्लॉट होगा। तो ये एक तरीके का क्या है, रेक्टेंगुलर शेप का है और क्या है, ब्लॉक ग्रिड पैटर्न के फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर ब्लॉक ग्रिड पैटर्न। ठीक है, जो दूसरा पैटर्न की अगर मैं बात करूं, यहीं पर इसको मिटा के बना देते हैं। दूसरा पैटर्न की बात करें तो तब तक आप ये सोचो कि ये जो पैटर्न है वो कहां पर सबसे फेमस है, और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है आपका चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ आप सुने होंगे बार बार कि भाई चंडीगढ़ में क्या है, आपका ग्रिड पैटर्न फॉलो करता है, तो वो रेक्टेंगुलर ब्लॉक ग्रिड पैटर्न को फॉलो करता है। ठीक है, यहां पर और बनाया किसने, वहां पर ली कार्बोगस ने। ठीक है, सेकंड की बात करूं तो हेक्सागोनल, तो हेक्सागोनल पैटर्न आया। ठीक है, हेक्सागोनल पैटर्न लिख लेते हैं इसको। देखो हेक्सागोनल पैटर्न की अगर बात करूं तो हेक्सागोनल पैटर्न क्या है, हेक्सागोनल पैटर्न नाम से समझ आ रहा है हेक्सागोन शेप का बनेगा। तो फॉर एग्जांपल कैसे बन रहा है, वो यहां से ऐसे जा रहा है, ये ऐसा गया, ये ऐसा गया, ये ऐसा बनेगा हेक्सागोन, ये ऐसा बनेगा। देखो मैं यहां पर इसका डबल लाइन बना करके इसको और वेस्ट नहीं करूंगा टाइम आपका, मैं सीधा डायरेक्ट इसी पे बता रहा हूं आपको। ठीक है, ये हुआ। इसी तरीके से हेक्सागोन और कंटिन्यू होते रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से हेक्सागोन और कंटिन्यू होता रहेगा। और यहां से भी फिर से कैसे बना सकता हूं मैं, ये ऐसा बना सकता हूं। तो ये जो पैटर्न होता है, इस टाइप का जो पैटर्न होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल पैटर्न। इसके बाद एक और जो पैटर्न हम देखेंगे वो क्या होता है, रेडियल स्टार पैटर्न बात करेंगे। ठीक है, देखो स्टार पैटर्न पे ना टोटल 3 टाइप के आते हैं। एक आएगा आपको रेडियल ब्लॉक पैटर्न, एक आएगा आपका रेडियल और स्टार ब्लॉक पैटर्न। देखो इसमें क्या होगा, इस टाइप का जो पैटर्न होता है, इस टाइप का जो पैटर्न होता है वो कैसा पैटर्न होता है, इस टाइप का पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो बिजनेस एरिया है, जहां पर बहुत ज्यादा क्राउड होता है, ठीक है, यहां जो बिजनेस एरिया है ऑब्वियसली हर जगह से सेंटर होगा। ये डिपेंड करता है कि कौन सा पैटर्न बनेगा, कि वहां पर की लोकेलिटी कैसी है, बिजनेस एरिया कहां पर है, उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। तो मान लो यहां से एक पैटर्न मैंने क्या कर दिया, एक ऐसा बना दिया, यहां पर ऐसा बना दिया, और इस कंडीशन में ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये यहां से जा रहा है यहां पर। ठीक है, तो यहां पर क्या ये स्टार टाइप का दिख भी रहा है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक भी है, और साथ ही साथ हमको क्या करना है भाई, अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहां से भी रोड एक्सेसिबल है। ठीक है, ये जो मैंने बनाया है ना, ये जो हैच एरिया किया है मैंने यहां पर, ये जो है आपका, ये आपका ग्रिड पैटर्न है, और यहां पर हमको मैक्सिमम काम होता है। ठीक है, यहां पर हमको मैक्सिमम काम होता है, और ये हर जगह से क्या है, एक्सेसिबल है। और एक्सेसिबल होने के साथ साथ ये कौन सा पैटर्न दिख रहा है, मतलब दिख कैसे रहा है वो इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर जो है कंस्ट्रक्शन एरियाज हैं वो कैसे बन रहे हैं, यहां पर एक ब्लॉक ऐसा बना, फिर यहाँ पर छोटा छोटा ब्लॉक बन रहे हैं,
ये जो ब्लॉक हैं ये क्या है आपके कंस्ट्रक्शन एरिया से। जैसे अगर मैं बात करूँ रोड जा रहा है तो रोड कैसे फॉलो कर रहा है, ब्लॉक को ऐसे फॉलो कर रहा है, तो वैसे ही यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो ये ऐसे फॉलो कर, तो ये सब क्या है आपके ब्लॉक्स हैं जहाँ पर लोग रहते हैं। ठीक है, ये क्या है आपके सब ब्लॉक्स हैं जहाँ पर लोग रह रहे हैं। और मेन जो बिजनेस एरिया वो कौन सा है, ये बिजी एरिया बोल सकते हो। यहाँ पर एरिया है जो कि सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है, जो कि क्या है जिसके कारण ऐसा पैटर्न बनाया गया। मतलब हर कोई क्या कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर आके रहें, ऐसा बना के रहें। ठीक है, तो इस टाइप को हम क्या बोलते हैं, रेडियल स्टार ब्लॉक पैटर्न। उसी तरीके से रेडियल स्टार सर्कुलर पैटर्न भी होता है। रेडियल स्टार ब्लॉक पैटर्न की बात आई ना, तो उसी तरीके से क्या देख पाएंगे हम, रेडियल स्टार सर्कुलर पैटर्न भी आएगा। अब सर्कुलर पैटर्न पे क्या होगा, देखो यहां पर ब्लॉक की जगह क्या लिखूंगा मैं, सर्कुलर लिखूंगा। ये क्या आ गया आपका सर्कुलर पैटर्न, और ये कौन सा पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट। ठीक है, तो अब देखो यहां पर सर्कुलर पैटर्न की मैं बात करूं तो इस कंडीशन में क्या देख पाऊंगा कि भाई साहब ये एक सर्कुलर बनेगा ऐसा। ठीक है, यहां पर जो सर्कुलर बनेगा, इस साइड से रोड आ रहा है और यहां से रोड जा रहा है, और यहां से रोड आ रहा है और यहां से रोड जा रहा है, तो ये है कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा बनेगा। हैंडराइटिंग सॉरी ड्राइंग उतना कुछ खास है नहीं, तो आप इमेजिन कर लीजिएगा जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये ऐसा बनेगा, ये हमको पाथ मिल गया। ठीक है, ये हमको पाथ मिल गया इस कंडीशन पे, और ये जो है ये क्या है, सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, यहां पर सर्कुलर पाथ पे ये जो रोड बनेगा अपने को, यहां पर क्या देख पाएंगे कि भाई मेन जो है यहां पर भी क्या बन रहा है आपका, सर्कल बन रहा है जहां पर हमको बिजनेस मिल रहा है और इस जगह पे आना है। तो ये बिजनेस एरिया क्या है, ऑब्वियसली ये भी ऐसा बना सकते हैं, रेक्टेंगुलर ब्लॉक बना दे रहा हूं इसको मैं भी। ठीक है, चाहो तो आप क्या कर सकते हो, चाहो तो आप इसको क्या कंसिडर कर सकते हो, इस कंडीशन पे यहां पर इसको सर्कुलर के भी कंसिडर ले सकते हो। बस एक पैटर्न की बात होनी चाहिए कि कैसे फॉलो कर रहे हैं। तो वहीं पर अगर मान लो ये ऐसे भी एक्सेसिबल है, साथ ही साथ ऐसे भी रोड बने हैं। ठीक है, यहां से भी ऐसे मान लो अगर रोड बने हैं, तब के केस में क्या आएगा, ये भी एक्सेसिबल हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक्सेसिबल हो जाएगा। तो रोड का जो पैटर्न है जरूरी नहीं है कि वो ऐसे ही दिखे कि वैसा। ठीक है, इस पे मेन होता है कि अपने पास एरिया कैसा है और वहां पर रोड बनाया जा सकता है कि नहीं, और रोड बनाने से फायदा है कि नहीं, क्योंकि ट्रैफिक जानी चाहिए भाई साहब। ट्रैफिक अगर जा रहा है तब तो वो रोड बनाने का कोई काम है। मान लो रोड बना दिया और ट्रैफिक गया ही नहीं, तब के केस में क्या बनेगा, तब तक केस में तो कोई मतलब ही नहीं है ना। तो वो इंपॉर्टेंट होता है आपका यहां पर रोड पैटर्न की बात करें तो। ठीक है, वहीं पर ये भी क्या होगा, एक्सेसिबल हुआ, ये भी क्या हुआ, एक्सेसिबल हुआ, यहां पर ये भी क्या हुआ, एक्सेसिबल हुआ। तो इस टाइप के जो पैटर्न है, इस टाइप के जो पैटर्न है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियल और स्टार सर्कुलर पैटर्न। ठीक है, और यहां पर अगर मैं एरिया की बात करूं तो यहां पर भी कुछ बना सकते हैं। ठीक है, यहां पर रहने के लिए कुछ बना सकते हैं। उस तरीके से ये सब क्या है, ये खाली स्पेस है, आप चाहो तो इसको यूज कर सकते हो, चाहो तो यहां पर कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, मेन अपन को जाना कहां पर है, इस जगह पे, तब के कंडीशन पे क्या होता है, इस टाइप के पैटर्न को हम फॉलो करते हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट जो है वो क्या है, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। स्टार एंड ग्रिड पैटर्न, यहां पर अगर मैं बात करूं ग्रिड पैटर्न की, तो ये क्या हो गया आपकी ग्रिड पैटर्न। यहां पर ग्रिड की अगर मैं बात करूं तो ग्रिड में कुछ नहीं होता यार, सर्कुलर ही बनाएगा। ठीक है, सेंटर पे सर्कुलर ही बनेगा, या तो फिर ग्रिड फॉर्म पे लेके चलो। मगर वहां पर क्या है ना, शार्प यहां पर सर्कुलर पाथ बना था, तो सर्कुलर पाथ बनाने में अगर थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही है तो हम क्या करते हैं, ग्रिड के फॉर्म पे ले आते हैं और स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर क्या बना दिया मैंने, सर्कुलर बना दिया। ठीक है, अब सर्कुलर बना दिया, रोड मान लो ये एक रोड आ रहा है, एक रोड ये जा रहा है, यहां से एक रोड जा रहा है और यहां से एक रोड जा रहा है। ठीक है, अब यहां पर मैं क्या देख पाया, एक और रोड मैं यहां बना लेता हूं, फिर यहां से भी एक रोड जा रहा है। मतलब कॉमन अगर आप देखोगे तो सब में लगभग ऐसे ही है, मगर बनाने में कौन सा सही लगेगा उस जगह पे सर्वे के बाद हम वो बनाते हैं। तो यहां पर क्या बना, जैसा मकड़ी का जाला टाइप का, इसको हम क्या करते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं। ठीक है,
तो यहां पर ये बना, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर यहां से ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ये कंटिन्यू होते जाएगा। ठीक है, ये कंटिन्यू होते जाएगा। यहां पर वर्किंग प्लेस कौन सा हुआ, बिजी पे पर एरिया कौन सा हुआ यहां पर सबसे ज्यादा, ये आपका बिजी एरिया आएगा। ठीक है, इस कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो यहीं पर सेम उसी तरीके से और भी अगर बनाऊं मैं, तो ये कैसे बनते जा रहा है, देखो एक तरीके का मकड़ी का जाला बन रहा है। ठीक है, और यहां पर हमको ऐसा ऐसा रोड मिल रहा है एक्सेसिबल कराने के लिए कि भाई चाहे हो तो कहीं से भी जा सकते हो। ऐसे ये तो पहले के टाइम में जो भी हम, जैसे ट्रांसपोर्टेशन की मैं बात करूं तो जो सबसे फेमस बुक है वो कौन सा है, खन्ना एंड जस्तो का, जिससे हम पढ़ते हैं मेन ट्रांसपोर्टेशन, इंडिया ऑथर की बात करें तो। ठीक है, अब उसमें जिस हिसाब से इसमें 4 लिखा हुआ है, और भी बहुत सारे होते हैं। अब इसको अगर मैं चाहूं तो और इलोबरेट कर सकता हूं। ये एक छोटा सा पार्ट हुआ, यहां से जाते जाते ये पूरा का पूरा एज इट इज यहां भी कॉपी कर सकते हैं, यहां भी कॉपी कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक तो पूरा पेयर भी बना सकता है। तो ये जो टोटल हमने 4 पैटर्न देखा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था रेक्टेंगुलर ब्लॉक, जो कि कहां यूज हुआ है, चंडीगढ़ में यूज हुआ है, वो पैटर्न हमको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उस हिसाब से अपन काम करते हैं। और अगर मैं बात करूं नागपुर रोड प्लान पे, तो वहां पर स्टार एंड ग्रिड पैटर्न को यूज किया गया हुआ है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। ठीक है, तो ये हमको सबसे इंपॉर्टेंट है। और कल मैं आपको नागपुर रोड प्लान और बॉम्बे रोड प्लान और लखनऊ रोड प्लान के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। और इसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा टॉपिक है आपका, हाईवे प्लानिंग। ठीक है, हाईवे जो प्लानिंग पढ़ रहे हैं हम लोग, ये प्लानिंग आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।